वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 4 की। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन करिए। 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी, और फिर गांधीवादी जो चरण था उस दौरान, यानी कि जब गांधी जी भारत में वापस आते हैं 1915 में, उसके बाद उनके भारत छोड़ो आंदोलन तक महिलाओं की जो भूमिका थी उस पूरे संदर्भ को इसमें रखने की कोशिश करनी है। तो निश्चित रूप से 200 शब्द के इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा लिखने की स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन आपको उन विषयों को छूना पड़ेगा, उन विषयों को लिखना पड़ेगा जो इससे संबंधित हैं। इस प्रश्न में जो लिखने का तरीका होगा वो यही हो सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों का प्रवेश का सिलसिला 1857 के विप्लव से ही शुरू हो गया था। ये 1857 की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में, यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ओवरऑल व्यू देना है, उसके साथ साथ गांधीवादी चरण के दौरान जो महिलाओं की भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उसको लिखना है। इसलिए आप चाहें तो इसको 1857 से जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1857 भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला पड़ाव था, वो पहली शुरुआत थी जहां से स्वतंत्रता संग्राम हम मानते हैं कि हमारा शुरू हुआ। तो इसलिए भारत स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों के प्रवेश का सिलसिला 1857 के विप्लव से ही शुरू हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी झलकारी बाई, उदा देवी, आशा देवी आदि महिला नेत्रियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन में स्त्रियों की राजनीतिक भूमिका और स्पष्ट हुई। स्वदेशी और बहिष्कार के इस आंदोलन ने शहरी मध्यम वर्ग की स्त्रियों को जुलूसों और धरनों में शामिल किया। गांधीवादी आंदोलन महिलाओं के राजनीति में प्रवेश का नया चरण शुरू करते हैं। महिलाओं की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी इस दौरान और बढ़ी। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबों की दुकानों पर धरना, खादी, स्वदेशी और सत्याग्रह जैसे अहिंसक रास्तों के जरिए महिलाओं से राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा बनने की वकालत की। दरअसल गांधी जी के जो आंदोलन थे, उस आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका थी वह भूमिका दरअसल सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में थी। गांधी जी महिलाओं की राजनीति में आने के तो पक्षधर थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन महिलाओं को लेकर गांधी जी का जो पूरा विचार था वह उस तरह से आधुनिक नहीं था जिस तरह से क्रांतिकारियों का आधुनिक हुआ करता था। बल्कि गांधी जी महिलाओं की भूमिका के बारे में, राजनीति में महिलाओं की भूमिका के बारे में जो उनका विचार था वो यही था कि वह घर को संभालते हुए, घर को सहेजते हुए वह राजनीति में अपनी भूमिका अदा करें। यानी पूरी तरह से राजनीति में गांधी जी कभी भी महिलाओं का राजनीति में पूरी तरह से जो भूमिका कभी वो देखते नहीं थे, कभी वो देख भी नहीं पाए थे। इस सिलसिले में उनका यह मानना था कि घर अगर व्यवस्थित नहीं है तो हम स्वतंत्रता संग्राम के जरिए देश को भी व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, और घर की व्यवस्था में वो महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। और यह एक दरअसल परंपरागत विचार था महिलाओं को लेकर, जो महिलाओं की पूर्ण रूप से राजनीतिक भूमिका को स्वीकार नहीं करता था। और इसी भूमिका के तहत गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए जो क्षेत्र भी निर्धारित किए थे, उसमें वह क्षेत्र विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, शराबों की दुकानों पर धरना, खादी चरखे के जरिए स्वदेशी का कॉन्सेप्ट जो है वह लोगों तक पहुंचाना, सत्याग्रह में महिलाओं का शामिल होना, और ऐसे ही तमाम अहिंसक रास्तों के जरिए महिलाओं को राजनीतिक आंदोलन में वह जोड़ने के समर्थक थे। यह वह किसी भी तरह से ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं कि जब गांधी जी महिलाओं के 100% उनके जीवन को राजनीतिक आंदोलन में जोड़ने के समर्थक रहे हों। बावजूद इसके गांधीवादी आंदोलनों में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन आंदोलनों की नेत्रियों में जिन नामों को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, उसमें कस्तूरबा गांधी हैं,
सरोजनी नायडू हैं, उषा मेहता, अरुणा असफ अली आदि तमाम महिलाओं ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन महिलाओं की भूमिका सिर्फ गांधीवादी आंदोलनों में ही नहीं थी, बल्कि गांधीवादी चरण के दौरान उन आंदोलनों में भी थी जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ करते थे। तो गांधीवादी आंदोलन से अलग दुर्गा देवी बोहरा, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, बीना दास आदि महिलाओं ने क्रांतिकारी आंदोलनों में अपना नेतृत्व प्रदान किया। इन नेत्रियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी भूमिका को तार्किक रूप से परिभाषित किया। बावजूद इसके हमें अंत में एक फुटनोट यह जरूर लिखना चाहिए कि यह भी सही है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के बावजूद महिलाओं के मुद्दे इस आंदोलन के मुद्दे नहीं बन सके और न ही महिलाओं की अलग राजनीतिक पहचान ही स्थापित हो पाई। जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता, भारत की मुक्ति के जो मुद्दे थे वही उसके मुद्दे थे, लेकिन महिला सवाल सिरे से गायब थे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मजदूरों के सवाल सिरे से गायब थे, किसानों के सवाल सिरे से गायब थे और यहाँ तक कि आदिवासियों के भी सवाल सिरे से गायब थे। महिलाएं तो काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बनी स्वतंत्रता आंदोलन का, लेकिन आदिवासी इससे बाहर रहे। तो यह भी है इस स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जो महिलाओं का जो भूमिका थी उसकी परिधि कहाँ तक थी, वो कहाँ तक सीमित थी और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में वही जो मांगे थी, वही मांगे थी जो उस स्वतंत्रता आंदोलन का जो पुरुष वर्ग था या जो नेतृत्वकारी तबका था वह तय करता था। इस संदर्भ में प्रश्न को इसी तरह से लिखना चाहिए, यह मुझे ये लगता है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।